हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा ओरिजिनल में। आज का टॉपिक है दोस्तों विद्युत चालक, विद्युत अर्धचालक, विभवांतर और प्रतिरोध आदि। तो आज का मेन टॉपिक है जो हमारा विद्युत लेसन से है, जो विद्युत लेसन पेपर में दिनों में बहुत बार आपसे सवाल पेपर में आपसे पूछा जाता है। उसमें हम आपके लिए आसान करने के लिए थोड़ा बहुत हेडिंग लाए हुए हैं जो आसान तरीके से हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पहला है विद्युत चालक। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है विद्युत चालक कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक सरिया है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए एक ये रहा, ये लोहे का छड़ है, ठीक है, ये लोहे का छड़ है। इसको आप मान लीजिए लोहे का छड़ है, छड़ या सरिया जो भी बोल सकते हैं आप। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर इसमें से ये लाइट दिया जाएगा इसमें, तो ये यहाँ से अगर यहाँ लाइट टच किया जाएगा इसका, तो यहाँ भी लाइट आएगा, तो इसे पता चलता है कि इसमें लाइट है, इसे चालक कहेंगे, इसीलिए इसको चालक कहा। देखिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है विद्युत चालक कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे अगर लाइट दी जाए तो लाइट यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसे ही चालक कहेंगे। जैसे पृथ्वी, धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, जलीय विलयन आदि लिखने होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता है, मतलब यहाँ लाइट देने पर आवेश यहाँ भी आ सके, उसे ही विद्युत चालक कहते हैं। जैसे ये सब है वैसे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विद्युत अचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है विद्युत अचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच आदि। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक लकड़ी का गुटका है, ये मान लीजिए ये गुटका आपके पास लकड़ी का है, ठीक। अगर यहाँ से आप उसमें लाइट देंगे, मान लीजिए बोर्ड है, अगर आप यहाँ से लाइट देंगे तो आपको पहले से पता है कि लकड़ी, प्लास्टिक, कांच आदि में लाइट प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि वह विद्युत का अचालक है। जैसे देखिए अब यहाँ बोर्ड है, ये लकड़ी का गुटका है, ये लिख दीजिए लकड़ी का गुटका। अगर आप इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो ये लकड़ी है, तो इसमें ये विद्युत का अचालक है। जैसे अब अगर यही मान लीजिए यहाँ पे एक सिरा छड़ होता, अगर आप इसमें देते तो ये यहाँ से आवेश यहाँ तक पहुँच जाता। ये लीजिए छड़ लिख देते हैं इसमें। तो ये है जो विद्युत का चालक है, ये विद्युत का चालक है। लेकिन ये लकड़ी है जो विद्युत का चालक नहीं है। यहाँ पे लाइट देने पे लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए विद्युत अचालक है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाता है विद्युत अचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कांच आदि। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं जा पाती। जैसे कहने का मतलब है कि एक तरफ से लाइट दिया जाए तो दूसरे तरफ ना जा पाए, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक कांच की डिब्बी है, उसमें जैसे मान लीजिए जल, तो अगर ये खोखला है तो अगर यहाँ से लाइट दिया जाए तो इसमें पानी में तो लाइट रहेगा। जैसे यहाँ से बोर्ड में अगर आप लाइट दे रहे हैं तो पानी में लाइट तो रहेगा, लेकिन कांच के बाहर जो है विद्युत धारा नहीं आ पाएगी। वही कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं जा पाती है। मतलब जल रखा गया है एक कांच की जो भी मान लीजिए डिब्बा, बर्तन या कुछ भी, तो अगर उसमें जल डाला गया है तो अंदर जल में तो लाइट रहेगी, लेकिन कांच के बाहर लाइट नहीं आ पाएगी। उसे ही कह रहा है कि विद्युत अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं जा पाती है
उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे जल, सिलिकॉन आदि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत अर्धचालक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं जा पाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत अर्धचालक किसे कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। आपको पता होगा विभवांतर किसे कहते हैं, अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये आपका लोहे का छड़ हो गया, मान लीजिए लोहे का छड़ है आपका, लिख देते हैं लोहे का छड़, ठीक, लोहे का छड़ है। मान लीजिए कि दोस्तों कह रहा है कि एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से विद्युत आपकी प्रवाहित की जा रही है, यहाँ से जाते जाते विद्युत यहाँ पर पहुँच जाती है, तो इनके बीच में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य किया गया है उसके बीच की दूरी को ही विभवांतर कहते हैं। वही कह रहा है दोस्तों कि विभवांतर एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में प्रवाहित आवेश, V बराबर W/Q। V माने होता है विभवांतर, W माने कार्य, Q बराबर होता है आवेश। और देखिए विभवांतर बराबर कार्य बटा में प्रवाहित आवेश, V बराबर W/Q। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। जैसे देखिए इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। मतलब इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, देखिए जूल होता है इसका मात्रक, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। प्रवाहित धारा का विरोध होता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम का मात्रक देख लीजिए, ओम ऐसा बनता है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की सामान्य दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा, चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह मतलब उसमें प्रवाहित जो विद्युत आवेश है उसकी सामान्य दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसके सामान्य दर को विद्युत धारा कहते हैं। SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। SI पद्धति होती है जो उसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। देखिए I बराबर Q/T। धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। तो दोस्तों I बराबर होता है Q/T इक्वल टू धारा बराबर आवेश बटा में समय। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।